अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज लायबिलिटी। द अमाउंट दैट द फर्म ओई टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटी। जब कोई फर्म, एक ऐसा अमाउंट जब किसी फर्म के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी बिजनेस के द्वारा दूसरों से कर्ज के रूप में पैसा लिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? एक अमाउंट है जो एक बिजनेस एंटिटी, एक बिजनेस, एक फर्म बाहरी से अमाउंट रिसीव करता है, तो उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक से जितना अमाउंट आपके बैंक में नहीं है उससे ज़्यादा पैसा आप बैंक से निकाल लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या है? लायबिलिटी है। अगर किसी मजदूर को आप काम कराए हैं और उसको आप पूरा सैलरी नहीं दिए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी क्या है? एक ऐसा अमाउंट जो आप किससे लेते हैं? आउटसाइडर से लेते हैं, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। द अमाउंट दैट द फर्म ओई टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटी। एक ऐसा अमाउंट दैट फर्म ओइज, कर्ज के रूप में लेता है, किसी तरह से वो कर्जदार हो जाता है, चाहे वो अमाउंट डायरेक्ट रिसीव करे या किसी को काम करा करके पैसा ना दे, तो वो जो अमाउंट है, दिस इज द लायबिलिटी। डेफिनेशन बाय फिने एंड मिलर के द्वारा, लायबिलिटीज आर डेप्ट। लायबिलिटी क्या है? एक कर्जा है, बोझा है। दे आर अमाउंट ओई टू द क्रेडिटर। जो क्रेडिटर से ये अमाउंट लिया जाता है। क्रेडिटर किसको बोलते हैं? जिससे हम लोग गुड्स उधार में खरीदते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जिस व्यक्ति से हम लोग उधार में माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, उस व्यक्ति को क्रेडिटर बोलते हैं। पर्सन हुम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, वो बंदा जिससे हम लोग उधार में गुड्स खरीदते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। सो डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी इज बाय फिने एंड मिलर, लायबिलिटी आर डेब्ट्स। लायबिलिटी आर डेब्ट्स क्या है? कर्जा है। दे आर अमाउंट्स ओइड टू द क्रेडिटर्स। जो अमाउंट हमको देना है, किसको देना है? क्रेडिटर को देना है। नाउ टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। Internal liability, all amount that a business entity has to pay the proprietor or owner are called internal liability. वैसा अमाउंट जो एक बिजनेस फर्म को, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने ही मालिक को देना पड़ता है, ऐसा अमाउंट जो एक बिजनेस के द्वारा अपने ही मालिक को देना पड़ता है, वैसे अमाउंट को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। एक ऐसा बिजनेस फॉर्म, बिजनेस एंटिटी, ऐसा फॉर्म, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है? वैसा अमाउंट जो अपने मालिक को ही देना पड़ता है, अपने मालिक को ही देना है, उस अमाउंट को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड
प्रॉफिट। एक्सटर्नल लायबिलिटी, एन अमाउंट दैट ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द आउटसाइडर। ऐसा अमाउंट जो एक बिजनेस के द्वारा, एक ऐसा अमाउंट जो किसी बिजनेस के द्वारा किसको पेमेंट करना है? आउटसाइडर को पेमेंट करना है। एक ऐसा अमाउंट जो किसी बिजनेस के द्वारा आउटसाइडर को पेमेंट किया जाता है, आउटसाइडर को पेमेंट करना है, तो उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन। Liabilities may be classified into two parts. Liabilities को हम लोग दूसरे तरह से इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। वन इज नॉन करेंट लायबिलिटीज और सेकेंड इज करेंट लायबिलिटीज। Liability may be classified into two parts. One is non-current liabilities and second is current liabilities. Non-current liability, those liabilities that fall due for payment, वैसे liability जिसका पेमेंट करना है, वैसे liability जिसका पेमेंट करना है, इज पेड मोर देन 1 ईयर। कब उसको पेमेंट करना है? टेक्स टाइम मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद में। वैसे लायबिलिटी जिसका पेमेंट कब करना है? टेक्स टाइम मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद में, 1 साल के बाद में, कभी 2 साल में, 3 साल में। तो ऐसे लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। वैसे लायबिलिटी जिसका पेमेंट करना है और पेमेंट करने के लिए टाइम क्या लेना है? मोर देन 1 ईयर। उसको पेमेंट करने के लिए टाइम लेना क्या है? मोर देन 1 ईयर। वैसे लायबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एटसेट्रा। लॉन्ग टर्म लोन, लोन लेंगे लेकिन लंबे समय के लिए लेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल डिबेंचर। दीज आर दी नॉन करेंट लायबिलिटी। अब हम लोग बात करेंगे करंट लायबिलिटी का। दोनों में डिफरेंस सिर्फ है, इसमें भी पेमेंट करना है और करंट लायबिलिटी में भी पेमेंट करना है। लेकिन करंट लायबिलिटी में पेमेंट कब करना है? 1 साल के अंदर में, विद इन 1 ईयर। अभी आपने क्या देखा? नॉन करंट लायबिलिटी कौन सा लायबिलिटी? वैसे लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना है, उसको हम लोग नॉन करेंट। और वैसे लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर में करना है, वैसे लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर में करना है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। दोज लायबिलिटी दैट फॉल ड्यू फॉर पेमेंट, दैट फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इज पेड विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है? वैसे लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर करना है। कब करना है? 1 साल के अंदर करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, एटसेट्रा। तो यहां पर आपने क्या देखा कि लायबिलिटी को हम और एक तरह से 2 भाग में बांट दिए, नॉन करेंट और करेंट। दोनों में पेमेंट करना है, दोनों में पेमेंट करना है। लायबिलिटी क्या? कर्जा है, आपके ऊपर बोझा है,
और बोझा रहता है तो आप क्या चाहते हैं कि कब हम उस बोझा को अपने माथे से नीचे उतारें। ठीक उसी तरह से अगर लायबिलिटी है, कोई भी बिजनेस एंटिटी है और उसका कोई लायबिलिटी है, कोई कर्जा है, बोझा है, तो वो चाहेगा कि कितना जल्दी से ये बोझा मेरा हट जाए। तो यहाँ पर ये जो बोझा है दो तरह का हो गया, नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट में बोझा उतारना है 1 साल के बाद में, और करंट में 1 साल के भीतर, 1 साल के अंदर। दोनों में आपको अमाउंट पे करना है, लेकिन अगर आप टाइम लेते हैं 1 साल से ज़्यादा तो वो आपका कौन सा लायबिलिटी हो गया, नॉन करेंट। और जिसका पेमेंट आप 1 साल के अंदर करते हैं वो क्या हो गया, करेंट। यहाँ पर जो लायबिलिटी है उसको आपको याद रखना है। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको जिंदगी भर ये काम देगा, इसलिए रट्टा मार करके इसको याद कीजिए। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस इनकम। और अगर हम नॉन करंट लायबिलिटी की बात करेंगे तो वो हो गया डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन। लेकिन अगर हम दोनों मिला करके बात करेंगे तो ये दोनों क्या है, लायबिलिटीज है। थैंक यू।